Good morning, students. Today we will discuss about Chapter 5 Rights. 11th Political Science जो हमने कंटिन्यू कर रखा है, इसकी सेकंड जो बुक है आपकी, उसका Chapter 5 आज हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज राइट्स, अधिकार। अधिकारों के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं अपने इक्वलिटी वाले चैप्टर में, समानता वाले चैप्टर में, फ्रीडम वाले चैप्टर में। ठीक है, नेल्सन मंडेला के बारे में जब हमने पढ़ा था तो कैसे उसने अपने अधिकारों के लिए, समानता को लाने के लिए कैसे उसने अपना जो है एक स्ट्रगल किया, अपनी बुक भी लिखी। तो राइट्स हैं क्या, अधिकार हैं क्या, इसमें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ राइट्स, अधिकारों का क्या मतलब है और ये क्यों महत्वपूर्ण है। ये चैप्टर में हम आपके पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ राइट्स, कितने प्रकार के होते हैं अधिकार, रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज़, अधिकारों और कर्तव्यों में क्या रिलेशन है, ये दोनों एक दूसरे के लिए क्यों ज़रूरी हैं। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ HR ह्यूमन राइट्स, यानी कि मानवाधिकार, सार्वभौमिक एक जो डिक्लेरेशन हुई थी UNO द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ह्यूमन राइट्स की जो है वो हम पढ़ेंगे। राइट्स लिमिट द स्टेट अथॉरिटी, कोई भी देश की सरकार जो है, राज्य की सरकार जो है, वो कहाँ तक अधिकारों पर लिमिट्स लगा सकती है, कहाँ तक उसे बाधित कर सकती है। ठीक है, तो ये हम सारे अब पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ राइट्स। राइट्स आर दोज वेलफेयर ओरिएंटेड एंड मॉरली जस्टिफाइड क्लेम्स ऑफ द इंडिविजुअल्स विच आर नेसेसरी फॉर देयर ऑल अराउंड डेवलपमेंट। अधिकार ऐसी अवस्थाएं होती हैं, ठीक है, ऐसा एक नैतिक न्याय होता है, इसको नैतिक रूप से भी इसको जस्टिफाइड किया गया है। यानी ये हमारा जो है एक इंडिविजुअल्स, एक जो व्यक्ति है जो समाज में रह रहा है, किसी देश में रह रहा है, उसकी ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए, उसके चहुमुखी विकास के लिए, ताकि हर तरह से वो अपना विकास कर सके, उसके लिए उसे अधिकार मिलने ज़रूरी है। ठीक है, तो उन अवस्थाओं को हम अधिकार कहते हैं जो एक व्यक्ति द्वारा समाज से मांगी जाती है, ये उसके दावे होते हैं। ओनली दोज क्लेम्स गेट सोशल एंड लीगल रिकॉग्नाइजेशन विच प्रमोट द कॉमन गुड। ठीक है, अब ये जो क्लेम है ये हमें समाज से ही मिल सकते हैं, समाज में रहते हुए ही हमें ये अधिकार मिल सकते हैं। हम दावा तभी कर सकते हैं जब हम किसी सरकार की अंडर रह रहे हों, समाज में रह रहे हों, तब हम क्लेम कर सकते हैं कि ये हमारा अधिकार है, ये हमें मिलना चाहिए। ऑल राइट्स एनफोर्स्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट, ये जो अधिकार हमें स्टेट देती है, कोई देश की सरकार जब हमें अधिकार देती है तो वो उसको प्रोटेक्ट भी करती है, यानी उसकी रक्षा भी करती है। राइट्स आर यूनिवर्सल इन नेचर, दे आर नॉट एब्सोल्यूट एंड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर, डिकेंसी एंड राइट्स आर imposed to maintain public order, decency and prevent crime and corruption। ठीक है, तो अब ये कोई ऐसा एब्सोल्यूट, यानी कोई मतलब बिना किसी रोक टोक के आपको कोई चीज़ मिल जाए, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। किसी समाज में रहते हुए ये संभव ही नहीं है कि आपको खुले रूप से अधिकार दे दिए जाए। इसका तो मतलब है कि बस डिक्टेटरशिप, यानी कि आपको तानाशाह बना दिया जाएगा कि आप जो मर्जी करो। ठीक है, तो ऐसी मांगे आप नहीं कर सकते किसी भी सरकार से, आप एब्सोल्यूट पावर की असीमित शक्ति देने की मांग आप नहीं कर सकते, उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाने पड़ते हैं, यानी कुछ बाधाएं जो है अधिकारों के ऊपर लगानी पड़ती हैं, ताकि समाज जो है प्रॉपर जैसे चल रहा है, उसकी मेंटेनेंस जैसे है वो बनी रहे। ठीक है, ताकि अब क्राइम एंड करप्शन, ये इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार और इतनी ज़्यादा जो गुंडागर्दी लोगों ने मचाई हुई है, आपको पता है, चोर उचक्के दिन दिहाड़े चोरियां कर लेते हैं, लोगों को मार दिया जाता है। तो अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे अधिकारों पर, राइट्स के ऊपर, ठीक है, कुछ बंधन अगर राज्य नहीं लगाएगा तो समाज पूरे तरह से अव्यवस्थित हो जाएगा। तो ये ज़रूरी है। राइट्स आर चेंजेबल इन नेचर इन ऑर्डिनेंस विद द टाइम एंड नीड्स, अधिकारों को समय के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार बदला भी जा सकता है। यानी ऐसा नहीं है कि अब जब हमें आज़ादी मिली थी 1947 में, तो हमें बहुत सारे अधिकार जो है दिए गए थे, उसमें एक संपत्ति का अधिकार भी था। यानी पहले हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो 7 थे, अब 6 हैं। उसमें एक राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, तो वो उसमें से हटा दिया गया। यानी ये बिल्कुल परमानेंट नहीं है, इनको टाइम के अनुसार जो है वो, समय के अनुसार इनको चेंज जो है वो राज्य कर सकता है।
वो अपने राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए इन अधिकारों को चेंज कर सकता है। तो अधिकार ऐसी अवस्थाएं हैं जो हमें अपने विकास के लिए चाहिए तो, लेकिन असीमित अधिकार मिलना इम्पॉसिबल है, असंभव है, वो नहीं मिल सकते। उसके लिए राज्य को जो हमें अधिकार दिए जाते हैं उसके साथ साथ हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी बना दी हैं, ताकि हम जब अपने अधिकारों का यूज़ कर रहे हैं तो हम दूसरों के अधिकारों का हनन ना करें, यानी दूसरों के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। ठीक है, नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ राइट्स। इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है, हमें अधिकार क्यों चाहिए। ठीक है, राइट्स आर नेसेसरी फॉर ऑल अराउंड डेवलपमेंट, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि व्यक्तित्व विकास के लिए हमें अधिकार चाहिए। अगर हमें मान लीजिए हमें अपने घर से बाहर निकलने का अधिकार अगर नहीं होगा, राज्य कह रहा है कि आप अपने घर के अंदर ही रहो, तो आप कैसे अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं, कैसे अपने आप को निखार सकते हैं। आपको अगर शिक्षा पाने का अधिकार ना हो, राइट टू एजुकेशन अगर आपको ना मिले, तो कैसे आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हो जबकि आपको शिक्षा ही नहीं मिलेगी। जैसे कि पुराने टाइम में होता था हमारे इसमें जो देश में बहुत ज़्यादा कास्टिज़म था, आज भी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कास्टिज़म पहले ज़्यादा था, डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा किया जाता था, भेदभाव किया जाता था, और कुछ लोग, विशेष जाति के लोग जिनको अछूत समझा जाता था, उनको राइट टू एजुकेशन नहीं था, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। दैट्स वाई वो नौकरी भी नहीं कर सकते थे, वो बाहर ज़्यादा अपने कस्बे से बाहर निकल ही नहीं सकते थे, उन्हें छोटे मोटे काम करने पड़ते थे। ठीक है, तो आज ये अधिकार उन्हें मिल गया है। तो आज हम देखते हैं कि उस जाति के लोगों ने अपना बहुत ज़्यादा विकास कर लिया है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट अपना कर लिया है। तो राइट्स मिलने ज़रूरी हैं। राइट्स आर वैल्यूएबल फॉर बोथ इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी, व्यक्ति के लिए भी ज़रूरी हैं और समाज के लिए भी ज़रूरी हैं। यानी अगर लोगों को अपने व्यक्तित्व का विकास करने का अवसर नहीं मिलेगा तो समाज को उसका लाभ कैसे प्राप्त होगा। अब इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हम देखते हैं, डॉक्टर्स हम देखते हैं, उसका फ़ायदा किसको हो रहा है, सोसाइटी को हो रहा है, समाज को हो रहा है। ठीक है, अगर उन्हें वो अवसर ना मिले, वो पढ़ने का अवसर उन्हें ना मिलता, वो कोर्सेज़ पे जाने का जो है उन्हें अवसर ना मिलता, गवर्नमेंट उसके लिए इतने सारे जो मैनेजमेंट करती है वो ना करती, तो क्या जहाँ वो हैं वहाँ वो हो पाते। ठीक है, तो हमारी सोसाइटी को भी उसका फ़ायदा मिलता है। राइट्स आर नेसेसरी फॉर द क्रिएशन ऑफ अ बेटर लाइफ फॉर द सिटीजन। अधिकार ज़रूरी है कि नागरिकों का जीवन और ज़्यादा आसान और अच्छा बन सके। राइट डेवलप्स फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़ ऑफ द पीपल। लोगों की शारीरिक और बौद्धिक हर तरह की क्षमता को बढ़ाने के लिए अधिकार ज़रूरी है। राइट्स प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेटेड इन द पॉलिटिकल लाइफ। ठीक है, यानी राजनीतिक जीवन में भी हमारा जो अधिकार, अब क्योंकि लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, और हमें अधिकार दिया गया है कि हम वोट डाल सकते हैं, हम चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकते हैं, हमें पॉलिटिकल राइट्स मिले हुए हैं। तभी तो हमने अपने आप को निखारा है, तभी तो हमारी जो नीतियां हैं, हमने अपने राजनीति के जीवन में भागीदारी करनी शुरू करी है, क्योंकि हमें ये राइट्स मिले हैं। पुराने टाइम की तरह अगर हमें वोटिंग का अधिकार ना मिलता, राइट टू वोट हमें ना मिलता, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन हमें ना मिलता, चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं मिलता, तो आज भी हम डिक्टेटरशिप के अंडर ही जी रहे होते। यानी कोई तानाशाह राजा या कोई तानाशाह प्रतिनिधि हमारे ऊपर राज कर रहा होता, और आज जहाँ तक हमने अपना विकास कर लिया है, जो डेवलपमेंट हमें मिल चुकी है, वो हमें ना मिलती। तो ये इंपॉर्टेंस है राइट्स की। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ राइट्स। जैसे कि हमने अपने फ्रीडम और इक्वलिटी वाले चैप्टर में हमने सेम टाइप्स पढ़े हैं, बिल्कुल सेम इसमें भी यही है। सिविल राइट, इकोनॉमिक राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, मॉरल राइट्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिविल राइट्स, यानी नागरिक अधिकार। किसी देश का नागरिक होने के नाते हमें कौन कौन से अधिकार मिलते हैं। ठीक है, वो होते हैं सिविल राइट। सिविल राइट्स आर दोज राइट्स विच आर नेसेसरी टू लीव अ डिसेंट सिविक लाइफ। ठीक है, तो सिविल राइट्स वो हैं जो हमें नागरिक अधिकार मिलते हैं कि हम किसी देश के नागरिक हैं, तो वहाँ हमें जीवन जीने के लिए जो जो अधिकार चाहिए वो हमें उस देश की सरकार की तरफ से मिल रही हैं। दीज राइट्स प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल्स फॉर अनफेयर ट्रीटमेंट। ये जो अधिकार हैं ये प्रोटेक्ट करते हैं, सुरक्षा करते हैं व्यक्ति की, कि उसके साथ असमानता का व्यवहार ना हो, क्योंकि वो एक समाज में रह रहे हैं, तो समाज का ये जो कानून है सबके लिए एक होना चाहिए। इट इंक्लूड्स राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार, एंड पर्सनल फ्रीडम, और निजी स्वतंत्रता। फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी बोलने की स्वतंत्रता, अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता। राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी हमें कोई भी धर्म मानने का अधिकार है। एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स। ठीक है, शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार,
यानी हम अपनी संस्कृति के अकॉर्डिंग कपड़े पहन सकते हैं, अपने कल्चर के अकॉर्डिंग हम खा पी सकते हैं, रह सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। ये सारे आ गए आपके सिविल राइट्स में, नागरिक अधिकार में। नेक्स्ट है पॉलिटिकल राइट्स। पॉलिटिकल राइट्स मीन्स राजनीतिक अधिकार, और ये आपको डेमोक्रेसी सिस्टम में ही मिलते हैं, यानी लोकतांत्रिक सरकार जहाँ पर होगी वहीं आपको पॉलिटिकल राइट्स मिलेंगे, वहीं आपको राजनीतिक अधिकार मिलेंगे। दूसरी किसी गवर्नमेंट में आपको इतने ज़्यादा पॉलिटिकल राइट नहीं मिलते, ठीक है। पॉलिटिकल राइट रेफर टू दोज राइट्स विच प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल लाइफ इन द कंट्री। इन अ डेमोक्रेसी सिटीजन एंजॉय वेरियस टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल राइट्स लाइक राइट टू वोट, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस, राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट एंड राइट टू पिटिशन, ठीक है। हमें वोट डालने का अधिकार मिल रहा है, हमें चुनाव लड़ने का अधिकार मिलता है, हमें सरकार की आलोचना करने का अधिकार मिलता है। कोई गवर्नमेंट हमने चुनी है, हमने कोई सरकार बनाई है, अगर वो अच्छे से काम नहीं कर रही है, जो बेनिफिट्स हमें होने चाहिए थे, जो उसने वादे किए थे उसने नहीं निभाए, तो हम उसकी आलोचना भी कर सकते हैं, उसको हटा भी सकते हैं। राइट टू पिटिशन यानी कोई भी याचिका हम सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं। ये सारे हमारे पॉलिटिकल राइट हैं, राजनीतिक अधिकार हैं। उसके बाद है इकोनॉमिक राइट्स, आर्थिक अधिकार। इकोनॉमिक राइट्स आर दोज राइट्स विच प्रोवाइड इकोनॉमिक सिक्योरिटी टू द पीपल, जो लोगों को आर्थिक सुरक्षा देते हैं, ऐसे अधिकारों को हम आर्थिक अधिकार कहते हैं। यानी कम से कम किसी देश में जब हम रह रहे हैं तो ज़्यादा नहीं, कम से कम भूखे पेट कोई भी नागरिक ना सोए, ये इकोनॉमिक राइट्स में आता है। इन इंक्लूड्स फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ लाइक फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर, यानी रोटी, कपड़ा और मकान की जो एक आधारभूत आवश्यकताएं हैं वो सबको मिले। It also includes right to work, educate means of livelihood and human condition of work, यानी काम करने का अधिकार हमें मिले, हम पढ़े लिखे हैं तो हमारे अकॉर्डिंग हमें काम मिले, बेरोज़गारी ना हो। कंडीशन ऑफ वर्क गुड होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, जहाँ हम काम कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री में, किसी भी कंपनी में, किसी भी स्कूल में, कहीं भी जो हमारा वर्क प्लेस है, जो काम करने की जगह है, वहाँ की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, यानी गंदी जगह में काम ना करना पड़े। इन डेमोक्रेसी गवर्नमेंट प्रोवाइड पब्लिक असिस्टेंस टू द पीपल इन केस ओल्ड एज, डिसेबिलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। अब हमें सरकार की तरफ से बेरोजगारी भत्ते भी मिलते हैं, आपने सुना होगा बेरोजगारी भत्ते। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ठीक है, बेरोजगारी रोजगार कार्यालय होता है एक, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रोजगार कार्यालय, वहाँ हम अपना नाम जो है जब दर्ज करवा देते हैं, हमने 10th की हुई है, +2 की हुई है, या BA कर रखी है, BSc कर रखी है, और हम बेरोजगार हैं, हमें अब तक रोज़गार नहीं मिला है, कोई एम्प्लॉयमेंट हमारे पास नहीं है, तो वहाँ से हमें बेरोज़गारी भत्ता मिलता है। प्लस ओल्ड एज, बूढ़े लोगों को पेंशन मिलती है, वो भी आपने सुना होगा पेंशन के बारे में। एक एज होती है प्रेफर, उस एज के बाद जो है वो आपको ये जो ओल्ड एज पेंशन है वो मिलनी शुरू हो जाती है, ठीक है। डिसेबिलिटी, अगर आप फिजिकली ठीक नहीं हो, आपके शरीर का कोई अंग इसमें कुछ प्रॉब्लम है, उसके लिए आपको अलग से भत्ता मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं आपके इकोनॉमिक राइट्स में, आर्थिक अधिकारों में, ठीक है। उसके बाद हैं भाई मोरल राइट्स। मोरल राइट्स रेफर्स टू दोज राइट विच आर रिलेटेड टू मोरल बिहेवियर ऑफ मैन इन सोसाइटी। जो मोरल राइट्स हैं यानी कि नैतिक अधिकार, ये नैतिकता से जुड़े हैं, ये हमारे व्यवहार से जुड़े हैं। इसके लिए कोई लीगल लॉ काम नहीं करता, कोई कानून इसके लिए हमें नहीं उकसाता, ठीक है। किसी हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा हुआ कि अगर आप नैतिक राइट्स आपको नहीं मिल रहे, यानी आप मान लीजिए आप एज्ड हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, ठीक है, और आपके बच्चे आपकी सेवा नहीं कर रहे, ठीक है, आप बीमार हो, आपके घर वाले आपकी केयर नहीं कर रहे, तो आप उनके खिलाफ पुलिस में थोड़ी चले जाओगे। ये ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा, यानी लीगली इसके लिए कोई आपके लिए फोर्समेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि ये मोरल ड्यूटीज़ हैं हमारी, तो ये हमारे मोरल राइट हैं कि हम अब बूढ़े हो चुके हैं या अब हम बीमार हैं, तो बच्चे हमारी सेवा करें, हमें खाना दें टाइम पे, प्रॉपर हमें दवाइयाँ मिलें। दीज आर आर मोरल राइट्स, ये हमारे नैतिक अधिकार हैं, ये हमारे बिहेवियर से जुड़े हुए हैं। दीज राइट आर बैक्ड बाय सोशल रिकग्नाइजेशन एंड ओल्ड एज कस्टम ऑफ ट्रेडिशन। हमारा ट्रेडिशन ऐसा है, हमारे रीति रिवाज ऐसे बने हुए हैं, समाज ने इसे पहचान दे रखी है कि नहीं ऐसा करना ही है, समाज में ऐसा होता है, ठीक है। ये हमारे मोरल राइट्स हैं। मोरल राइट्स लॉक्स लीगल रिकॉग्नाइजेशन एंड देयर वॉल्यूशन डज नॉट इनवाइट लीगल एक्शन। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि लीगल एक्शन इसके लिए हम नहीं ले सकते। कोई हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, हमारे घर वाले हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, कोई
ठीक है, अच्छे से बोल नहीं रहा है, तो इसके लिए हम लीगल एक्शन नहीं ले सकते, उसके खिलाफ हम पुलिस में नहीं जा सकते। सम एग्जाम्पल ऑफ मॉरल राइट्स आर पे रिस्पेक्ट टू पेरेंट्स। ये कुछ उदाहरण दे रखे हैं कि नैतिक जो अधिकार हैं वो कैसे हो सकते हैं, कि पेरेंट्स को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, माता पिता को बच्चों की तरफ से रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, इज्जत मिलनी चाहिए। एल्डर्स एंड टीचर्स, हम अपने बड़ों का और अपने जो टीचर्स हैं, हमारे गुरु हैं, उनका हम आदर करें। डोर चिल्ड्रन टेक केयर ऑफ ओल्ड एज पीपल, हम छोटे बच्चों की केयर करें, जो बूढ़े लोग हमारे घर में हैं हम उनकी केयर करें। तो ये कुछ मोरल हमारे राइट्स हैं कि ये मिलने चाहिए हमें, ठीक है, बट इसके अकॉर्डिंग हम लीगल एक्शन नहीं ले सकते। नेक्स्ट इज द रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटी। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है कि अब ड्यूटीज़, ठीक है, राइट्स तो हमने पढ़ लिए, ड्यूटीज़ भी हमें पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो भी हमें दी गई हैं। फंडामेंटल राइट्स हमारे 6 हैं और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो हमारी 11 हैं, 11, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कंसेंट कर रखी है। तो इनमें क्या रिलेशन है, क्योंकि अगर हमें राइट्स चाहिए, अगर हमें अपने अधिकारों का अच्छी तरह से इंजॉयमेंट करना है, अपने अधिकारों का अच्छी तरह से उपयोग करना है, तो हमें अपनी ड्यूटीज़ भी देखनी पड़ेंगी। देयर इज क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज़ एंड टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, ठीक है, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, अधिकार और कर्तव्य। द पर्पज ऑफ राइट आर वेलफेयर ऑफ द पीपल। अधिकारों का मकसद क्या होता है, कि लोगों का कल्याण हो। क्यों दिए जाते हैं अधिकार, ताकि लोग अपना विकास कर सकें, जो वो निखार अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, जो डेवलपमेंट वो करना चाहते हैं, ठीक है, चाहे वो अर्निंग है, पैसा कमाने वाली बात है, या अपना लिविंग स्टैंडर्ड हाई करने वाली बात है, एजुकेशन, अपनी नॉलेज वो बढ़ाना चाहते हैं, तो वो कर सकें, इसलिए राइट्स दिए जाते हैं। देयरफॉर राइट्स आर प्रोवाइडेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट। तभी जो है राज्य उनकी रक्षा करता है। इन टर्न द स्टेट एक्सपेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ सर्टेन ड्यूटीज़। इसके बदले में राज्य हमसे क्या चाहता है, कि अधिकार तो राज्य हमें दे रहा है, इसके बदले में राज्य हमसे क्या चाहता है कि हम कुछ ड्यूटीज़ जो सरकार ने हमें दी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिखी हुई है, उन ड्यूटीज़ को भी हम फॉलो करें। इन दिस वे इंजॉयमेंट ऑफ राइट्स क्लोजली रिलेटेड टू द फुलफिलमेंट ऑफ ड्यूटी। तो इस तरह से जब हम अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं तो उसके साथ साथ हमारे कुछ कर्तव्य भी बन जाते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इट इज़ राइटली सेज दैट द राइट ऑफ एक्स इज़ द ड्यूटी ऑफ वाई। 2 पर्सन, आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 2 पर्सन है, एक एक्स और एक वाई, ठीक है। अब एक्स का जो अधिकार है वो वाई की ड्यूटी है। फॉर एग्जाम्पल, एक्स हैज़ राइट टू लाइफ, एक्स को राइट टू लाइफ मिला हुआ है, जीवन जीने का अधिकार जो है वो एक्स को मिला हुआ है, तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ वाई टू नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द इंजॉयमेंट ऑफ, ठीक है, अदर लाइफ्स। तो वाई की क्या ड्यूटी है, कि वो ऐसा कोई काम ना करे जिससे एक्स की जो लाइफ है, जो उसका जीवन है, वो खतरे में पड़ जाए, तभी तो वो अपने जीवन जीने के अधिकार को अच्छे से रख सकता है, ठीक है। तो वाई की क्या ड्यूटी बन गई, कि वो एक्स की लाइफ को डिस्टर्ब ना करे, वो एक्स के जीवन में किसी तरह से इंटरफेयर ना करे, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आपके लिए यहाँ पे दिया हुआ है। इन अदर वर्ड्स, इफ़ वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अगर हमें अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता मिली हुई है, ठीक है, द सेम राइट्स इज आल्सो इंजॉयड बाय द फेलो सिटीजन, देयरफॉर इट इज़ अवर ड्यूटी टू रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ अदर। तो दूसरों को भी तो यही स्वतंत्रता मिली हुई है ना, कि वो भी अपने विचारों को अच्छी तरह से स्वतंत्रतापूर्वक व्यक्त कर सकें। तो अगर हम उनको रोकेंगे तो ये तो गलत हो जाएगा। अगर हमें अपने विचारों को रखने की स्वतंत्रता मिली हुई है तो हमें दूसरों को सुनने की ड्यूटी भी हमारी है, कि अगर हम अपने विचारों को अच्छे से व्यक्त कर सकते हैं, दूसरे हमें सुनेंगे, तो हमें दूसरे के विचारों को भी अच्छी तरह से सुनना चाहिए, ठीक है। वी डू नॉट मेक द प्रॉपर यूज़ ऑफ राइट द सेम वे विदड्रॉन। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स हम अपने अधिकारों का भी अच्छी तरह से यूज़ नहीं कर सकते, जब हम दूसरे के अधिकारों को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, ठीक है। इन शॉर्ट, राइट्स आर बोर्न इन द वर्ल्ड ऑफ ड्यूटीज़। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो अधिकारों का जन्म ही कर्तव्य की दुनिया में हुआ है। हमारे जो अधिकार हैं वो दूसरे के कर्तव्य हैं, और दूसरों के जो अधिकार हैं वो हमारे कर्तव्य हैं, ठीक है। ड्यूटीज़ नेचुरली कम्स विद द राइट्स। इफ़ वी परफॉर्म आवर ड्यूटी सिंसियरली, द राइट विल कम ऑटोमेटिकली। अगर हम अपने कर्तव्यों का अच्छे से पालन करेंगे तो अधिकार अपने आप हमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से इन दोनों में बहुत ही गहरा संबंध है। अगर हमें अपने अधिकारों का अच्छे से यूज़ करना है तो हमें अपने कर्तव्यों का पालन भी करना पड़ेगा।
नेक्स्ट टॉपिक इज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। ठीक है, यूनिवर्सल होती है सार्वभौमिक, पूरे विश्व के लिए। इट इज़ द हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट विच वॉज अडॉप्टेड एंड प्रोक्लेम्ड बाय द UN जनरल असेंबली ऑन 10 दिसंबर 1948 इन पेरिस। तो पेरिस के अंदर जो फ्रांस में है, वहाँ पर 10 दिसंबर 1948 को जो है इस दावे को अडॉप्ट किया गया था। जिस डॉक्यूमेंट को अडॉप्ट किया गया था, किसने करा था? UN की जनरल असेंबली ने, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है, जो उसकी आम सभा है। जनरल असेंबली मीन्स उसकी आम सभा। UNO है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये पूरे विश्व की एक संस्था है जिसका निर्माण 1945 में हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। ठीक है, ये हमें याद रखना है। तो इसने जो है इस डॉक्यूमेंट को अडॉप्ट किया 1948 में। इट कंसिस्ट ऑफ 30 आर्टिकल अफर्मिंग ह्यूमन राइट्स। इसमें जो है 30 अनुच्छेद रखे गए हैं जो मानवाधिकारों से जुड़े हुए हैं। दिस डॉक्यूमेंट इंस्पायर्ड सब्सिक्वेंट इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड लॉज डीलिंग विद ह्यूमन राइट्स। इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ रखी गई हैं जो मानवाधिकारों को दर्शाती हैं। The newly independent countries incorporated the value of this document in their constitution। जितने भी नए स्वतंत्रता प्राप्त राज्य थे, जिसमें हमारा भारत भी था, उन सब ने इस डिक्लेरेशन को माना है और इस पर अपने सिग्नेचर किए हैं। The declaration says that human rights are universal in nature, which includes civil, economic, political and cultural rights, but the provisions are not legally। इस ह्यूमन डिक्लेरेशन में क्या माना गया है? मानवाधिकार का जो ये डॉक्यूमेंट, एक प्रलेख UNO ने स्वीकार किया था, इसमें कहा गया है कि जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो मानवाधिकार हैं, वो सबको मिलने चाहिए, जिसमें कि नागरिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार सबको मिलने चाहिए, लेकिन ये लीगल नहीं है। यानी अगर कोई देश अपने नागरिकों को ये सब नहीं देता, तो ऐसा नहीं है कि विश्व की जो संसद है, पूरे विश्व की जो सरकार है, वो उसको पकड़ लेगी या जेल में डाल देंगे, ऐसा नहीं है। लीगली इसके लिए कोई एक्शन नहीं ले सकते। ठीक है, बट इट इज़ एक्सपेक्टेड बाय द वर्ल्ड कम्युनिटी टू डिस्क्रिमिनेट, डिस्प्ले एंड एक्सपाउंड द टेस्ट टू द डिक्लेरेशन। डिस्क्रिमिनेट, फैलाना में एक वर्ड लिखा हुआ है, यानी ये एक्सपेक्ट किया जाता है सारे देशों की सरकार से कि आप इस डिक्लेरेशन को मानोगे। ठीक है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओगे और सबको बताओगे कि ऐसा है। जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो मानवाधिकार हैं, वो हर कंट्री में जो है वहाँ के नागरिकों को मिलने चाहिए, ये ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक इज राइट लिमिट्स द स्टेट अथॉरिटी। अब जो स्टेट की हमारी जो अथॉरिटी है, जो हमारी राज्य सरकार है, देश की सरकार है, केंद्र सरकार है, क्या उसको अधिकारों पर लिमिट्स ज़्यादा लगानी चाहिए? इट इज़ ट्रू दैट राइट्स प्लेसेस लिमिटेशन ऑन द अथॉरिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज। ये सच है कि जितने भी अधिकार हमें मिलते हैं उस पर जो है लिमिटेशन लगी होती है, उस पर कुछ ना कुछ जो है रोक टोक, जिसे हम कहते हैं बाधाएं लगी होती हैं। द स्टेट क्रिएट एन एरिया ऑफ फ्रीडम वेयर पीपल फ्रीली इंजॉय देयर राइट्स। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड। जैसे कि हम भारत की बात करें, हमें मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, फंडामेंटल राइट हमें मिले हुए हैं। ठीक है, प्रोटेक्टेड एंड रिस्पेक्ट बाय द स्टेट एंड गवर्नमेंट, जिसको सरकार जो है सुरक्षा भी प्रदान करती है। यानी अगर हमारे फंडामेंटल राइट को कोई छीनता है हमसे, चाहे वो पुलिस ही क्यों ना हो, चाहे वो खुद प्रधानमंत्री क्यों ना हो, राष्ट्रपति क्यों ना हो, अगर हमारे मौलिक अधिकारों को हमसे छीना जाता है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। उसके लिए हम लीगल एक्शन कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स हमें मिले हुए हैं। द गवर्नमेंट इज बाउंड टू इंश्योर द प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। In fact, rights impose reasonable restrictions upon the authority of the state। तो इस तरह स्टेट को इंटरफेयर करना उसमें बहुत ज़रूरी है, यानी रिस्ट्रिक्शन जो है स्टेट की तरफ से लगनी उसमें बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम अपने अधिकारों का उपयोग स्वतंत्रता पूर्वक नहीं कर पाएंगे। तो स्टेट को बीच में इंटरफेयर करना बहुत ज़रूरी है। देयरफॉर दे आर कॉल्ड नेगेटिव इन नेचर, इसीलिए उसको नकारात्मक प्रकृति के कहा जाता है कि अगर अधिकारों को खुले रूप से दे दिया जाएगा तो वो नकारात्मक स्वतंत्रता बन जाएगी। ठीक है, यानी खुले रूप से आज़ादी जो है, अधिकार जो है वो नहीं दिए जा सकते।
वेयर पीपल फ्री, ये हो गया इंजॉयज द गवर्नमेंट इज बाउंड टू इंश्योर द प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इनफैक्ट राइट इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, ये हम ऑलरेडी हम ये कर चुके हैं कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आपका लास्ट टॉपिक था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्टेट जो है कुछ रिस्ट्रिक्शन उसके ऊपर लगाए। अगर स्टेट रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा, इसमें बाधाएं नहीं लगाएगा, इंटरफेयर नहीं करेगा, तो सभी लोग आपस में लड़ के ही मर जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप देखते ही हो, आप कहीं भी चले जाओ, कहीं मॉल में चले जाओ, ठीक है, राशन लेने दुकानों पे चले जाओ, पानी के लिए इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं, तो हर जगह लड़ाइयाँ हैं। अगर ये लिमिटेशन नहीं लगाई जाएंगी, ये बाधाएं अगर नहीं लगाई जाएंगी, यानी लीगली अगर इनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, तो लोगों की लड़ाइयाँ कभी ख़त्म ही नहीं होंगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि राइट्स तो मिलें, अधिकार तो मिलें, लेकिन उन पर प्रॉपर रिस्ट्रिक्शन जो है वो स्टेट की तरफ से होनी चाहिए। दैट्स ऑल योर चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ।